मेरे साथियों व प्रिय छात्रों, हमें संज्ञा की यही परिभाषा दी गई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं तथा परीक्षा में भी हमें यही परिभाषा लिखनी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वह ज़िंदगी भर याद करने के लिए है, आसान तरीके से। संज्ञा क्या है? जो कुछ हमें दिखता है, वह महसूस होता है और जिसकी हमारे दिमाग में कुछ आकृति बनती है, वह सब संज्ञा है। जैसे कि हमें किताब दिखती है, पेन दिखता है, पेंसिल दिखती है, दीवार दिखती है, छत दिखती है, पानी दिखता है, कोई लड़का दिखता है, लड़की दिखती है, टीचर दिखता है, वह सब क्या है? संज्ञा है। पढ़ना, लिया, गया, दिया, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये सब वर्ब हैं। अतः जैसे कि किताब है, किताब की हमारे दिमाग में कोई आकृति बनती है, किताब की ऐसी होती है। डूंगरपुर, डूंगरपुर एक मैप है जिसे हम कागज़ पर उसकी आकृति बना सकते हैं। हवा को हम महसूस कर सकते हैं। जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें भी हम महसूस कर सकते हैं। अतः वह सब संज्ञा है। तो साथियों, कितना आसान है संज्ञा को पहचानना। अब हमारे पास संज्ञा के एग्जाम्पल की लाइन लग जाएगी। आप चाहो इतने एग्जाम्पल अपने आसपास के दे सकते हो। अब हम संज्ञा को थोड़ा विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। साथियों, अपने 90% नाउन का समाधान तो हमें जो चीज़ दिखती है वह नाउन है, उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन 10% प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें नाउन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मेरा टॉपिक पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि आपको ये जो सेंटेंस सामने दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी आपको अंत तक मिल जाएगी। अभी हम संक्षिप्त में उसका एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, स्वीट है। स्वीट एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मीठा। सेंटेंस में देखिए उसको, आई लाइक स्वीट मैंगोज। मैं आम पसंद करता हूँ। यहाँ पे देखो साथियों, मैंगोज, मैंगोज आम है, अर्थात हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है। तो ये सीधा है, नाउन है। और नाउन से पहले स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। स्वीट मैंगोज एक पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया और मैंगोज हमारे पास क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर सेकेंड, स्वीट्स, ऊपर जो स्वीट है उसमें से एस लगा देने से स्वीट्स बन जाता है। यह साथियों बहुवचन नहीं है, अर्थात इसका अर्थ ये नहीं होता है बहुत सारा मीठा। यहाँ पे मतलब है, स्वीट्स से मतलब है मिठाइयाँ, जो कि नाउन है, क्योंकि मिठाइयों की आकृति हमारे दिमाग में बनती है। हम मिठाई खाते हैं, हमने मिठाई देखी भी है। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, आई लाइक स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। अतः आकृति है इसलिए भी नाउन है। सेंटेंस थर्ड, स्वीटली, स्वीटली का मतलब होता है आनंद से, आराम से, आसानी से, इजीली। यह क्या एक तरह का एडवर्ब है। देखो साथियों, एडवर्ब, एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और एक एड का मतलब विज्ञापन भी होता है। यहाँ पे एड वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, अर्थात जो क्रिया के साथ में जुड़ जाता है उसे कहते हैं एड वर्ब। हमें नाम से पता पड़ रहा है। तो यहाँ जो सेंटेंस है, आई डू इट स्वीटली, मैंने उसे आराम से किया या मधुरता से किया। यहाँ
तीसरे सेंटेंस के अंदर कुछ भी नाउन हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई चित्र ही नहीं बन रहा है। मधुरता से किया है, ईट मीन वह कौन है क्या पता, डू एक वर्ब है, आई प्रोनाउन है, और मेरा कल का टॉपिक प्रोनाउन का अवश्य देखिए, क्योंकि आप प्रोनाउन का टॉपिक जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अतः मेरे प्रोनाउन का टॉपिक जो कल आने वाला उसको अवश्य देखें। आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 4, स्वीटनेस। स्वीटनेस क्या एक तरह की नाउन है, और जो इस तरह के वर्ड होते हैं उनकी पहचान हमें एक अलग तरीके से करनी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी एक बार हम आसानी से उसको समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको समझेंगे। स्वीटनेस इज़ गुड फॉर एवरीवन। मधुरता सबके लिए अच्छी होती है। साथियों, स्वीटनेस क्या है, एक तरह का नाउन है, संज्ञा है, क्योंकि एक तो ये शब्द से, हेल्पिंग वर्ब से पहले आई है और सबसे आगे है, और अधिकतर जो वर्ड आगे होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, या और इन्हें नाउन भी हम कह सकते हैं अधिकतर मामलों में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमें वहाँ पे जो मैं पीछे आपको ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक का आप उपयोग करेंगे तो आप इस तरह के नाउन को भी समझ पाएंगे। 5वें नंबर पे जो स्वीट है उसका मतलब होता है पसीना, जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। हम साथियों यहाँ सबसे पहले सरल से कठिन की ओर जाएंगे। हम पहले आसानी से देख लेते हैं कि नाउन को पहचानते कैसे हैं, फिर हम उसके जो 10% जो भाग बच जाता है उसके हार्ड रूप को देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है, राम इज़ अ टीचर। जो रेड कलर में है वो सब क्या है, नाउन है, संज्ञा है। यहाँ पे जो राम ली है सबसे सेंटेंस फर्स्ट में आगे आगे, वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हर हमेशा आगे होता है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद जो टीचर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, इतना अपन को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट हो गया। अब नीचे सेंटेंस में देखिए सर, सेंटेंस नंबर 2, आई एम राम। पहले जो राम वहाँ पे आगे लिखा हुआ था इसलिए वो सब्जेक्ट था, यहाँ राम पीछे लिखा हुआ है इसलिए वो ऑब्जेक्ट है, और क्या है, नाउन भी है, क्योंकि राम को हम या तो जानते हैं या हमारे दिमाग में आकृति बनती है कि राम नाम का कोई आदमी होगा, तो आदमी है तो उसकी आकृति जरूर बनेगी। तो इस तरह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ऊपर देखिए टीचर, टीचर भी हमारे दिमाग में एक आकृति बनती है, या तो टीचर कोई औरत होगी या कोई टीचर कोई जेंट्स होगा, अतः यह कौन सा है, कॉमन नाउन है। तो हमारे दिमाग में टीचर की आकृति बनती है, इसका मतलब ये भी एक तरह का नाउन है। साथियों, इस तरह से हम नाउन को पहचान सकते हैं हमारे दिमाग में आकृति बनाकर। अब एक और नाउन का दूसरा रूप है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने प्रीपोजिशन के बाद जो सेंटेंस होता है वह भी नाउन होता है, उसे भी हमें पहचानना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आप, आई एम फ्रॉम डूंगरपुर। डूंगरपुर से पहले क्या है, फ्रॉम लिखा हुआ है, वह क्या है, प्रीपोजिशन कहलाता है, फ्रॉम। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन हो तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यहाँ पे डूंगरपुर क्या है, नाउन है, क्योंकि डूंगरपुर का नक्शा हमारे बनता है। तो हम इस तरह से इजीली हम पहचान सकते हैं नाउन को। अब हम पहले जो आसान सेंटेंस हैं उसमें नाउन को पहचानते हैं। आई वेंट टू डूंगरपुर, मैं डूंगरपुर गया, डूंगरपुर नाउन है, आकृति बन जाती है। दूसरा सेंटेंस, मोहन वेंट टू डूंगरपुर, मोहन लड़के का नाम है, हमारे दिमाग में आकृति बन जाती है, मोहन कोई लड़का है, नाउन है। डूंगरपुर वैसे भी नाउन है।
आई हैव अ कार, कार की दिमाग में हमारे आकृति बनती है, नाउन है। आई ड्रिंक मिल्क, मिल्क एक तरह का दूध है, दूध की हमारे दिमाग में आकृति बनती है, कोई चित्र है, आकृति बन जाती है, तो वो भी क्या है, नाउन है। साथियों, इस तरह से जो चीज़ हमें दिखती है वो सब क्या होती है, नाउन। अब हमारे पास यहाँ 3 सेंटेंस हैं, इसमें हमें नाउन को एक अलग तरीके से पहचानना है। तो साथियों तथा प्रिय छात्रों, एक तो तरीका अपने पास हो गया चित्र वाला, दूसरा तरीका है व्हाट, हु या हुम का उत्तर संज्ञा होता है। व्हाट मीन क्या, हु मीन कौन, और हुम मीन किसे या किसको। सेंटेंस फर्स्ट, होनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। अब हमारा प्रश्न बनेगा कि सर्वश्रेष्ठ नीति क्या है। प्रश्न में क्या आया, क्या, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, होनेस्टी। तो होनेस्टी जब क्या का उत्तर है होनेस्टी, तो होनेस्टी क्या हो गया, नाउन। सेंटेंस सेकंड, राम प्लेड फुटबॉल, राम ने फुटबॉल खेली। हम प्रश्न बना सकते हैं, फुटबॉल किसने खेली या फुटबॉल कौन खेला। हमारा उत्तर हो गया राम। कौन, तो राम, तो राम हमारे पास नाउन आ गया। सेंटेंस थर्ड, आई गेव अ पेन टू राम, मैंने राम को पेन दिया। प्रश्न बनेगा मैंने किसको पेन दिया, राम को। तो साथियों, इस तरह हमारे पास व्हाट, हु या हुम के जितने भी उत्तर होते हैं वह सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा। इस तरह से हम संज्ञा की पहचान दो तरीके से कर सकते हैं। अब हम नाउन के प्रकार को संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन मीन धातुवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा। कॉमन नाउन में कॉमन चीज़ें होंगी, जैसे कि बॉय लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है। टीचर, टीचर के अंदर कोई महिला या पुरुष कुछ भी हो सकता है, अर्थात यह कॉमन है, इसलिए हमने इसे कॉमन नाउन कहा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, समूह में होते हैं जिनमें एक संख्या होती है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, इनका ग्रुप होता है। जैसे कि आर्मी, आर्मी क्या है, सेना का समूह है, इसलिए हम उसे कहते हैं कलेक्टिव समूहवाचक। टीम, टीम में भी जैसे कि 11 खिलाड़ी, किसी में 6, किसी में 7, ऐसे संख्याओं का समूह होता है, इसीलिए टीम भी क्या है, कलेक्टिव है। मटेरियल नाउन, हमने पदार्थ की 3 अवस्था देखी हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोस, द्रव्य और गैसें होती हैं, वह सब क्या होती हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि आयरन, आयरन मीन लोहा, लोहा क्या है, ठोस धातु है, मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है, लिक्विड है, तरल है, यह भी एक मटेरियल नाउन है। O2, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, जो गैसें हैं वो भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने बोला था आपको, इसका उत्तर हमें हमेशा व्हाट, हु या हुम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, और ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ये जो चीज़ें हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर दिखाते हैं।
तो इस तरह साथियों आज अपना नाउन का टॉपिक पूर्ण हुआ। नाउन को 1 से 2 बार रिवीज ज़रूर करें ताकि आपको ये टॉपिक कंठस्थ हो जाए और आप आगे के स्टेप बिल्कुल आसानी से बढ़ सकें। तो साथियों तथा मेरे प्रिय छात्रों, इसी के साथ धन्यवाद।